सियासत में वो बदलाव होने जा रहा है जिसकी तरफ बार बार इशारे किए जाते हैं, वो मुद्दे क्या इस बार इस चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? क्या मुद्दों की राजनीति के तहत तो लोगों ने मुद्दों के साथ ही आज वोट कास्ट करना शुरू किया है? जी, एक्चुअली मैं तारापुर विधानसभा में घूम रहा था और वहीं मैं काम कर रहा था, जहां वहां 4 ब्लॉक हैं। आमतौर पर आपके पत्रकार और आप खुद भी जो रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें आपको ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो इलेक्शन है, ये बदलाव का बयार चल रहा है कि यहाँ पर लोग बदलाव चाहते हैं। दूसरी बात, विकास की बात हर लोग कर रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे विद्यार्थी हो। मैं जैसे गाजीपुर में था, घूम रहा था, उधर धोबई गांव में घूम रहा था, उधर कुशवाहा टोला में घूम रहा था। हर जगह जैसे नल जल सरकार की बिहार सरकार की एक योजना है, उस पर लोगों को काफ़ी रोष था, क्योंकि वो सही ढंग से लोगों के पास पहुंचा नहीं है। कहीं पाइप पहुंचा है तो पानी नहीं आ रहा, पानी आया है तो वहाँ पाइप नहीं है। तो इस तरह की सारी व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा महंगाई से लोग काफ़ी त्रस्त हैं। अब वो महंगाई का जो भी कारण बन रहा हो, चाहे वो भारत सरकार की वजह से हो, चाहे बिहार सरकार की वजह से हो। है नहीं ज्योति कुमार जी, ये लोकसभा का चुनाव तो है नहीं। क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय समस्याओं पर, क्षेत्रीय विषयों पर चुनाव होते हैं, लोग वोट कास्ट करते हैं, नेता का चुनाव करते हैं। जी, तो इसमें केवल सरकार की बात नहीं, उसमें लोग ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष में जो हमारे अभी आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, आरजेडी के भी जो पार्टी के जो हमारे विपक्ष के लोग जो काफ़ी एग्रेसिव राजनीति कैंपेनिंग किया, लालू जी भी मैदान में आ गए। मैंने देखा जैसे नीतीश कुमार जी तारापुर में आए थे, खड़गपुर में, वहाँ मारपीट हो गया। मारपीट किस लिए हुआ वो आपको पता है कि जो लोग शिक्षकों का कुछ सैलरी वैली का था, उसमें काले झंडे दिखाए गए, आर्थिक पुलिस उस पर मारपीट की, उसको अरेस्ट भी किया। तो ये सारा काफी रोष है, आरजेडी के खिलाफ भी काफी रोष है और जेडीयू के खिलाफ भी काफी रोष है। तो इन चीजों पर इस बार मतदाता काफी एग्रेसिव है और उन मुद्दों को देखकर ही इस बार वोट करेंगे। फजल इमाम जी से पूछ लेती हूँ। फजल इमाम जी, आपका ये दावा है, और अब तो दावा भी अब तो जनता तय कर रही है, उस दावे की सत्यता पर प्रामाणिकता तो जनता करेगी। फजल इमाम जी, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जनता का साथ, विश्वास सब आपके साथ है? जीत को लेकर आप विश्वस्त हैं? फजल इमाम जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयशंकर बिहारी जी का मैं रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। जयशंकर जी, इससे पहले शायद ही उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर इस तरीके की सियासत देखने को मिली हो, इस तरह की गर्माहट बिहार की राजनीति में देखने को मिली हुई। क्या ये इस बार का 2 सीटों का उपचुनाव और इसके नतीजे आगे के मार्ग को बिहार के सियासत में बहुत कुछ तय करते नजर आएंगे? निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2 सीटों का जो परिणाम आएगा, उससे अगले 4 साल तक दोनों दल के कार्यकर्ता जो हैं वो बूस्ट होंगे और एग्जाम्पल रखा जाएगा, उदाहरण पेश किया जाएगा कि ये 2 सीटों पर हमने किया हो और ये अगले 4 साल तक जो बचा हुआ है विधानसभा का टर्म, उसमें दमखम के साथ दोनों रखेंगे। और इसमें दबाव थोड़ा जदयू के पास है, दोनों सीटें जदयू की है और जो जिस तरह से राजद जो है वो बढ़िया वहाँ पे वर्क किए हैं और जो दावा किए हैं, तो इसका ज़रूर निसंदेह जो है वो अगले 4 साल तक इसका प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सीट 2 भले हों, लेकिन इन 2 सीटों के साथ समीकरण तय होते हैं। इन 2 सीटों के साथ राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आता है। कल जो साथ थे, आज वो इस चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में भी राजनीति चूंकि संभावनाओं के साथ बहुत कुछ तय कर देती है, इस चुनाव को और आज के इस मतदान को आप कैसे देख रहे हैं? विभा जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। हमने पिछला चुनाव भी अकेले लड़ा था, यह उपचुनाव भी हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, जो कि बिहार के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने राजनीति लाभ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
आज आप तमाम दलों को देख लीजिए कि वो किसी ना किसी गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो। माफ करिएगा, इस उपचुनाव में आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन वो महागठबंधन का एक पार्ट है। एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, लेकिन हमारे नेता, उन्होंने पिछले चुनाव में यह स्पष्ट कर दिया था अकेले लड़के कि मैं बिहार के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। और पूरे में तो आप भी हैं सेंटर में। सेंटर में हम हैं, बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो आप देख लीजिए 2020 में हम लोगों ने चुनाव अकेला लड़ा, राजनीति जिसमें हम लोगों को 25 लाख मत आया। राजनीति की ये खासियत कह लीजिए कि चुनाव भले पार्टियां अलग अलग भी लड़ने, लेकिन जब बात सत्ता की आती है, जब बात उस कुर्सी की आती है, तो सब साथ साथ होते हैं। हालांकि किसका किसके साथ समीकरण बैठता है ये और बात है, लेकिन होता परिणामों के बाद बदलाव ही है। जी विभा जी, माफ करिएगा, मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, अगर उनको कुर्सी का लोभ होता तो आज वो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होते। अगर कुर्सी का लोभ होता तो 2020 वो 15 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज कर करके एनडीए के साथ चुनाव लड़ते, लेकिन उन सब चीजों को उन्होंने लात मार करके विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और 25 लाख मत लाना, ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है बिहार के राजनीति में। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में, देखिए अब तो आरजेडी, महागठबंधन और एनडीए में जो जीत का जनता तय कर रही है, जनता फासला को था किस पर मैडम, यकीन है, किसकी बात पर उसे भरोसा है, ये तो जनता आज एकदम अपने तय कर रही है, मताधिकार के साथ तय कर रही है। कुशेश्वर फजल इमाम साहब तक मैं जाना चाहूंगी। फजल इमाम जी, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है, क्योंकि हमने कई बार संपर्क आपसे करने की कोशिश की, आप तक शायद किसी तकनीकी बाध्यता की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फजल इमाम साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज की इस वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं आप अपने कैंडिडेट की जीत के लिए? आने में आवाज पहुंच रही है आपकी, और हम